तुलसी, बेटा तुमने क्या कहा अभी? पापा? आप ही मेरे असली पिता हो। मैं आपकी असली बेटी हूँ। मैं आपकी असली वृंदा हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो तुलसी? हाँ पापा, मुझे भी आज ही पता चला कि जानकी माँ ने मेरा और उनका डीएनए टेस्ट करवाया था। इसमें साफ साफ लिखा था कि मेरा और उनका डीएनए मैच होता है। और फिर जानकी माँ का एक्सीडेंट हो गया। मैं आपकी असली बेटी हूँ। अगर तुम मेरी असली बेटी हो तो वो हॉस्पिटल में कौन है? वो वृंदा नहीं है, वो चमेली है। छोटे सेठ और छोटी सेठानी उसको नकली वृंदा बनाकर लेकर आए हैं ताकि वो आपकी प्रॉपर्टी खुद का नाम करवा सके। राकेश और उर्मिला? हाँ पापा, और शायद माला भी उनके साथ मिली हुई है। वो मेरी माँ नहीं है, वो चमेली की माँ है। छोटे सेठ और छोटे सेठानी ने उनको बुलाया था। वो बहुत खतरनाक औरत है। माँ का एक्सीडेंट उन्होंने ही किया था। जानकी के साथ? राकेश, उर्मिला, माला? मेरे भाई ने इतना बड़ा धोखा मेरे साथ किया? मेरी बच्ची को मुझसे दूर किया, जानकी को मुझसे छीना? नहीं, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। तुलसी, तुमने क्या बोला बेटा? पापा? मन तो है अभी सब सच बता दूं, पर कल 12 बजे से पहले मैं आपको सच्चाई नहीं बता सकती। सॉरी पापा। माला ने जो जानकी माँ के साथ किया है उसकी सजा मैं उन्हें दिला के ही रहूंगी। तुलसी बोलो ना बेटा, तुमने क्या बोला? मैंने कहा कुछ कहा? मैंने तो पापा नहीं बप्पा बोला ना, बप्पा सेठ। गणपति बप्पा मोरिया ऐसा कहा था। और बप्पा सेठ से मैंने आपके लिए ढेर सारी खुशियां भी मांगी। थैंक यू तुलसी। अपने बप्पा सेठ को बोलना कि वृंदा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। हाँ सेठ, बप्पा सेठ कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते। सब कुछ ठीक कर देंगे बप्पा सेठ। चलो बेटा, अब बहुत लेट हो गया, तुम भी सो जाओ और मुझे भी सुबह हॉस्पिटल जाना है। सेठ, मैंने तो मांगा था कि अगले जन्म में सेठ को और जानकी माँ को मेरे असली माँ बाप बनाना, पर आपने तो इसी जन्म में मेरी इच्छा पूरी कर दी। I love you बप्पा सेठ। कल आपके विसर्जन से पहले मेरी ये 2 इच्छाएं आपको पूरी करनी है कि मेरी नकली माँ को जल्द से जल्द जेल में भेज दो। मेरा दिल कहता है कि जानकी माँ जिंदा है। वो जहाँ कहीं भी है ना, उनको मेरे पास भेज दो प्लीज बप्पा सेठ।
अरे क्या हुआ रे? बच्चा पार्टी रात के 2 बजे है। तुम लोगों को नींद क्यों नहीं आ रही है? मुझे तो खुशी के मारी नींद ही नहीं आ रही है। और आप सब लोग क्यों जाग रहे हो? देखो तेरा परिवार मिल रहा है और हमारा हमारा टूट रहा है। नींद तोड़ेगी ना बाबू। तुलसी, यू गो और हम अकेले रह जाएंगे। वी लीव अलोन। नहीं गमले, ऐसा नहीं हो सकता। तुलसी, बोलना आसान है, कुछ दिनों बाद सब बदल जाते हैं। तू भी बदल जाएगी। नहीं कचरी दीदी, कुछ नहीं बदलेगा। हम सब एक साथ रहेंगे यहाँ पर, इसी घर में। ये फैसला तो रघु सेठ का होगा, तेरा नहीं। तू हम लोगों की फिक्र मत कर रहे, हम लोग देख लेंगे अपना अपना। और बप्पा सेठ ने फाइनली तुझे तेरे मम्मी पापा से मिलवाया, तो हम भी चाहेंगे तू हमेशा उनके साथ खुश रहे। लिव लाइफ फॉर एवर। नहीं, हम कभी अलग नहीं होंगे। जानकी, माला जी ये सब क्या है? और आपने जानकी की साड़ी क्यों पहनी है? सॉरी रघुवीर जी, ये साड़ी मैंने वृंदा के लिए पहनी है। वृंदा जानकी को बहुत मिस कर रही है ना, तो मैंने सोचा कि आज मैं जानकी बन के हॉस्पिटल जाऊंगी तो वृंदा बहुत खुश हो जाएगी। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं जाके चेंज कर लेती हूँ। प्लीज आप बस वृंदा का ध्यान रखिए, आपको जानकी की तरह तैयार होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है रघुवीर जी, जैसा आप कहें। मेरी बस आपसे एक विनती है, हमारी शादी के बारे में बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पहली बार ऐसा होगा कि शादी की डेट निकलने के साथ साथ अलग होने की डेट भी निकली है। वृंदा के ऑपरेशन के बाद तो आप मुझे तलाक दे देंगे, मेरे ऊपर 2 तलाक का थप्पा लग जाएगा और ऐसी औरत को समाज में उतनी इज्जत नहीं मिलती और ना ही वो चैन से जीने देते हैं। इसलिए बस मैं यही कहना चाहती थी कि बाहर किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, आप बेफिक्र रहिए। ये बात तो हमारे बीच में ही रहेगी। इंस्पेक्टर साहब, रिपोर्ट आ गई। ये हुई ना बात। डॉक्टर मालविया ने इस डीएनए रिपोर्ट पर मेडिकल काउंसिल का स्टैंप लगवा दिया है। अब इसे सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकते हैं। हम इस केस को जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है।
मैं एक काम करता हूँ, आप दोनों की गवाही मैं रिकॉर्ड करके ले लेता हूँ ताकि आगे चल के मुझे केस में मदद मिल सके। हौलदार, दोनों का बयान रिकॉर्ड करो। हेलो, वेरी गुड, जल्दी से लेकर आओ उसे। माला का अरेस्ट होने मिल चुका है। इंस्पेक्टर सेठ, लेट तो नहीं होगा ना? माला मेरे पापा के साथ शादी करने वाली है। हाँ जी। हाँ, नहीं बेटा, बिल्कुल लेट नहीं होगा। हम ठीक 12 बजे रायचंद हाउस पहुंचकर गिरफ्तार कर लेंगे माला को। थैंक यू पप्पा सेठ। नमस्ते। मस्त बैठिए। आइए। कजरी, हाँ कजरी बोल। बंटी भैया, कहाँ रह गए आप लोग? यहाँ पर वकील घर आ गए हैं। हम लोग आ रहे जल्दी। एक काम कर, तू वहाँ की अपडेट है मुझे देती रहे, कुछ भी करके। अरे अपडेट छोड़ो, लेट मत करो। यहाँ पर शादी के पेपर साइन होने वाले हैं। थोड़ी देर बाद ना बधाई देने आना पड़ेगा। जल्दी करो। हाँ ठीक है, आ रहे हैं। और एक बात, माला के खिलाफ हमने कई सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और हमें गवाह मिला है जो माला के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार है, और उसी के गवाही की वजह से माला कई सालों तक अंदर जाएगी। कौन हो तुम लोग? और क्या चाहिए तुम्हें? तेरी बेटी तुलसी, तू इसे हमारे हवाले कर दे, हम तुझे छोड़ दें। ये तो वही है जिसने उस दिन हम पर हमला किया था। जिस दिन माला मुझे बरेली लेकर जाने वाली थी। इसका मतलब वो भी माला का नाटक था। कांचा नाम है इसका, माला का राइट हैंड। माला के सारे काले कारनामों में ये उसका साथ देता है। मैंने कल माला के कॉल डिटेल्स निकलवाए, उसमें मुझे सस्पिशियस नंबर मिला और वो नंबर निकला कांचा का। इसीलिए मैंने अपने स्टाफ को इस पर नजर रखने के लिए भेजा था। अब ये गवाही देने के लिए तैयार है माला के खिलाफ। माला को अब कोई नहीं बचा पाएगा। हस्बैंड और वाइफ की तरफ से एक एक विटनेस लगेगा। वकील साहब, रघुवीर की तरफ से मैं विटनेस बन जाती हूँ और माला की तरफ से प्लीज आप विटनेस बन जाइएगा, क्योंकि हम बाहर किसी को नहीं बता सकते इसके बारे में। और प्लीज आप भी इस शादी के बारे में बाहर किसी से मत बताइएगा। चलो इंस्पेक्टर सर, रुक क्यों गए? बेटा रुक जाओ, लेडी कांस्टेबल अभी तक आई नहीं है और अरेस्ट वारंट उसी के पास है, और उसके बिना माला को नहीं पकड़ पाएंगे। आप यहाँ साइन कीजिए। जी।
इंस्पेक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, वरना अंदर साइन हो जाएंगी। मेरी अभी उससे बात हुई, वो लोग रास्ते में 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाएंगे। तब तक तो लेट हो जाएगा, माला और पापा की शादी भी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। अब और इंतजार नहीं कर सकती मैं, मुझे घर के अंदर जाना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर सेठ, कैसे भी करके थोड़ी देर के लिए मैं साइन होने से रोकती हूँ, तब तक आप अंदर आ जाइएगा। ठीक है, अंदर जाना, लेकिन याद रखना माला को पता नहीं चलना चाहिए कि बाहर पुलिस वाले खड़े हैं। ठीक है। संभल कर। सर, आपको यहां साइन करना है। मुझे माफ करना जानकी, मैं ये जो भी कर रहा हूँ वो वृंदा के लिए कर रहा हूँ। मेरे लिए ये शादी बस एक फॉर्मेलिटी है। क्या सोच रहे हैं रघुवीर जी? साइन कीजिए। देखिए, अगर मैं आपकी पत्नी नहीं बनी तो वृंदा को किडनी नहीं दे पाऊंगी, और इस वक्त हमें वृंदा की जान बचाने के लिए ये करना ही होगा। रुको सेठ। सेठ, माँ, आप शादी कर रही हो मेरे बिना? अपने बेटे का इंतजार भी नहीं किया आपने? मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आई हूँ, वो सरप्राइज देखने के बाद ही शादी होगी। कैसा सरप्राइज? बता दूंगी तो सरप्राइज थोड़ी ना रहेगा। सब्र करो माँ, सब कुछ पता चल जाएगा। तुलसी बेटा, क्या बात है? वृंदा हॉस्पिटल में है, हमें वहां जल्दी पहुंचना है। सेठ, इस बार सच में मैं सरप्राइज लेकर आई हूँ, और उससे वृंदा भी ठीक हो जाएगी। तुलसी बेटा, क्या सरप्राइज है? जल्दी बताओ, वृंदा की जान का सवाल है। सेठ, बस 2 मिनट रुक जाइए, पप्पा सेठ सब कुछ सही बता देंगे।
मैसेज आया मोबाइल पे जिससे देख के ये मुस्कुरा रही है।